हाय, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का यूनिट क्या है। हमारा जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है उसका आंसर और डिस्टेंस का यूनिट क्या है ना, लाइट ईयर है। लाइट ईयर में क्या होता है, हमारा लाइट का स्पीड क्या होता है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसका इट मीन्स क्या है, इसका मतलब है जैसे 1 सेकेंड में लाइट कितना स्पीड कितना डिस्टेंस कवर करता है ना। 1 सेकेंड में लाइट 3 × 10⁸ इतना डिस्टेंस कवर करता है। अगर इसी स्पीड में लाइट जाएगा तो 1 ईयर में जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको कहते हैं हम 1 लाइट ईयर। यही हमारा एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का यूनिट होता है। एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम का यूनिट क्या है ना, हमारा जो एटम होता है, एटम का रेडियस मेजर करने के लिए हम एंगस्ट्रॉम का यूनिट यूज करते हैं। इसका 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू वेबर क्या होता है, वेबर हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर। लॉक्स क्या होता है, लॉक्स है हमारा इल्यूमिनेशन फ्लक्स का यूनिट है लॉक्स। तो 4 ऑप्शन हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी इन मोशन इज कॉल्ड। किसी भी बॉडी का जब वो मोशन में होता है तब उसमें जो एनर्जी होता है वो एनर्जी क्या होता है। जब भी किसी भी चीज़ अगर मोशन में होता है तो उसमें जो एनर्जी होता है वो उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। कब होता है ना, जब ये मोशन में होता है। जब रेस्ट में होता है तो क्या होता है, जब रेस्ट में होता है तब जो एनर्जी पोज होता है उसे क्या कहते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एकदम तो देखो, ये जो बॉल होता है, ये जो बॉल है ये रेस्ट में है, क्योंकि इस लड़की का हाथ में है बॉल, मीन्स ये रेस्ट पर है। तो यहाँ पर कौन सा एनर्जी है ना, इधर हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन देखो यहाँ पर बॉल को उसने छोड़ दिया तो बॉल नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर बॉल का कौन सा एनर्जी होगा ना, इधर काइनेटिक एनर्जी होगा। तो इसका एनर्जी की आंसर क्या होगा, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी इन मोशन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं हम, मोशन के टाइम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है हाफ mv²। m का मतलब मास ऑफ द बॉडी और v का उसी बॉडी का वेलोसिटी कितना होगा। देन पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या है, mgh। ये है मास, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये है हाइट, कितना जमीन से कितना हाइट में है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। देखो हमारा न्यूटन का 3 लॉ होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उनमें से कौन से लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इसका आंसर है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्यों कहते हैं, मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है, अगर किसी भी चीज़ रेस्ट पर है तो जब तक उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहरी बल अप्लाई नहीं करते हैं तब तक वो रेस्ट पे ही रहेगा। ऐसे ही अगर कुछ भी अगर मोशन पे है तब तक वो मोशन में ही रहेगा जब तक हम उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ सबको मालूम होगा, न्यूटन थर्ड लॉ होता है एवरी एक्शन हैज सेम एंड अपोजिट रिएक्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिकल मोटर कन्वर्ट्स। मोटर का काम क्या होता है, मोटर कहाँ कहाँ यूज होता है, हमारा घर मतलब डोमेस्टिकली कहाँ यूज होता है, डोमेस्टिकली हमारा फैन में यूज होता है, ग्राइंडर में यूज होता है। डोमेस्टिकली और क्या यूज होता है, ग्राइंडर, फैन। इसी यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट देते हैं। मतलब फैन में हम अगर करंट का सप्लाई देंगे तब जाकर ये घूमेगा। इसका इट मीन्स हम अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे तब जाकर ये घूमेगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम इनपुट देते हैं, आउटपुट क्या निकलता है, मैकेनिकल एनर्जी। तो इसको कहते हैं मोटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी।
ऑप्शन बी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये उसका अपोजिट होता है। अपोजिट मीन्स हम इधर मैकेनिकल एनर्जी इनपुट देंगे, मैकेनिकल एनर्जी इनपुट देंगे, आउटपुट क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलेगा। तो ये इसका एग्जांपल क्या है, जनरेटर। जनरेटर को हम क्या देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी इनपुट देते हैं, आउटपुट क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका आंसर होगा द इलेक्ट्रिक मोटर को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन प्रेसेस मोर वेट ऑन द अर्थ। एक आदमी कौन सा पोजीशन में, और स्टैंडिंग पोजीशन और स्लीपिंग पोजीशन, इनमें से कौन सी पोजीशन में ज़मीन पर ज़्यादा फोर्स प्रेशर डालेगा। तो हमारा जो फार्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, मतलब कॉन्टैक्ट ऑफ एरिया जितना कम रहेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के साथ, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। मीन्स जब प्रेशर फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्रेशर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ रिवर्सियल प्रोपोर्शन है। मीन्स जब प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा तो फोर्स भी घटेगा। ऐसे ही जब प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया कम होगा, और एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, क्योंकि ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। तो जब स्टैंडिंग पोजीशन में होता है एक आदमी तो उसमें एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम रहता है, जब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम रहेगा तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो स्टैंडिंग पोजीशन होगा इसका आंसर। क्योंकि जब स्टैंडिंग में होता है तब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होता है, P इज इक्वल टू F बाई ए एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फेथोमीटर हम क्यों यूज करते हैं। फेथोमीटर देखो, ये एक शिप है, ये समुद्र में जा रहा है, तो जो शिप जाता है समुद्र में, ओशन में, तो किसी भी टाइम पर जब हमें मेजर करना है वो कितने पानी के ऊपर है और उसी जगह पे कितना डीप है हमारा ओशन, उसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फेथोमीटर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सीवी रमन was awarded Nobel Prize for his work connected to which of the following phenomenon of the radiation। इसका आंसर है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या होता है, ये 1930 में मिला था इसको। ये भी याद रखो, एशिया का पहला नोबेल प्राइज विनर इन हमारा फिजिक्स में एशिया का पहला। तो इसमें क्या होता है, अगर हम किसी प्रिज्म में एक तरफ वाइट लाइट एंट्री करेंगे तो दूसरी तरफ क्या निकलेगा, सातों के साथ कलर बनता है। विबग्योर VIBGYOR ऐसे कलर निकलेगा। V पर वायलेट, E पर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे ही इसको हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो एक प्रिज्म में वन साइड से हम वाइट लाइट अगर एंट्री करेंगे तो अनदर साइड में क्या निकलेगा, सात कलर, 7 टाइप ऑफ कलर निकलेगा। इसको कहते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसको किसने डिस्कवर किया था, डॉक्टर सर सीवी रमन ने किया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कल इज द यूनिट ऑफ किसका होता है, पास्कल। इसका आंसर है प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया। पास्कल, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो पास्कल इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया यार, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हम कह सकते हैं। तो आंसर होगा प्रेशर। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज। और कंडक्टिविटी मालूम होगा, रेजिस्टिविटी क्या है, अगर किसी भी वायर में करंट जो फ्लो होता है उसको जिसने अपोज करता है उसको कहते हैं हम रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस दोनों अपोजिट होता है। जो किसी भी वायर में करंट फ्लो में हेल्प करता है उसे हम कहते हैं कंडक्टेंस, और जिसने अपोज करता है उसे कहते हैं हम रेजिस्टेंस। तो अगर रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम तो कंडक्टेंस का क्या होगा, मो होगा, मो, और कंडक्टिविटी मो पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एटॉमिक एक्सप्लोजन एनॉर्मस एनर्जी इज रिलीज्ड व्हिच इज ड्यू टू। जब हम किसी भी एटॉमिक एक्सप्लोजन होता है, जैसे जापान में होता एटॉमिक एक्सप्लोजन होता है, तब ह्यूज एनॉर्मस एनर्जी रिलीज, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। ये किस लिए होता है, इसका आंसर होगा E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। ये आइंस्टाइन का फॉर्मूला है, E इक्वल टू MC स्क्वायर।
मतलब एनर्जी कन्वर्सन मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक ये नहीं है। कन्वर्सन ऑफ केमिकल एनर्जी इंटू हीट एनर्जी ये भी नहीं है। कन्वर्सन मास इंटू एनर्जी, यही सही आंसर है ऑप्शन सी। ये आइंस्टाइन का फॉर्मूला E इक्वल टू mc²। इसमें सी है लाइट का स्पीड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ। अगर किसी भी एटम लेंगे उसमें क्या क्या होता है, एक एटम किस किस को लेकर बनता है। देखो ये एक एटम है, इसमें ये वाला न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या रहता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। बाहर में कौन घूमता है, बाहर में इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो कौन कौन इसका आंसर होगा, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ओनली, प्रोटॉन, तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई मीन्स क्या है, न्यूक्लियस के अंदर देखो हम लेंगे कार्बन को, कार्बन तो उसका ये है न्यूक्लियस, बाहर में होगा इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा बाहर में, एक 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो अंदर में कि 6 प्रोटॉन रहेगा, तो 6 प्रोटॉन और क्या रहेगा, 6 प्रोटॉन रहेगा और 6 न्यूट्रॉन रहेगा। जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियाई कहते हैं। तो इस कार्बन का न्यूक्लियाई क्या है, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी।